गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में और इस डीएनए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और वहीं पे आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की अगर हम देखें कि कहाँ पे सेल में पाया जाता है तो ये सेल ऐसे देखे होंगे आप लोग, और एक न्यूक्लियस होता है और इसी में से जो है स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है अधिकतर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब आइए हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स और डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए की डिस्कवरी है वो फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने किया था। फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर, ठीक है ना, मिशर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था डीएनए की खोज। जब एक बार एक्चुअली बैंडेज कर रहे थे तो उससे पस मिला। ठीक है ना, जो हाथ कट जाता है नहीं, सर्जरी जो बैंडेज होते हैं तो उसमें पस मिला और उन पस से इन्होंने देखा तो उन्हें एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको इन्होंने न्यूक्लिन कहा। ठीक है ना, तो यानी कि डीएनए की जो खोज है सबसे पहले वो फ्रेडरिक मिशन ने किया था, लेकिन इन्होंने इसको न्यूक्लिन बोला था, न्यूक्लिन। ठीक है, फिर बाद में जो है और एडवांस टेक्निक की वजह से इसका वो हुआ तो इसका नाम जो है क्या पड़ा? डीएनए पड़ा। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, वो सबसे पहले प्रोड्यूस किया था वाटसन और क्रिक नामक दो साइंटिस्ट ने। लेकिन इसके पहले जो है दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसको देखा था। ठीक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होता है जिसके आधार पर डीएनए को वो लोग देखे थे, फ्रैंकलिन और रोजालैंड ने। ठीक है, उसके बाद जो है डबल हेलिकल जो मॉडल है डीएनए का वो वाटसन और क्रिक ने प्रोड्यूस किया था। कौन किया था? वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या किया था? प्रोड्यूस किया था, यानी कि दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है और दो हेलिक्स से हेलिकली क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक जो इसका एंड होता है वो 3' OH होता है, तो दूसरा इसका जो छोर होता है वो क्या होता है? 5' पी का यहाँ पे मतलब है फॉस्फेट से। ठीक है, यानी कि एक अगर इसका छोर जो है, जैसे अगर हम बात करें कि एक इसका अगर छोर है, जैसे ऐसे दो हम स्टैंड बना रहे हैं, हेलिकली नहीं बना रहे हैं समझाने के लिए। एक इसका स्टैंड जो है आपका मान लीजिए कि 3' है तो दूसरा इसका जो है 5' होगा। 3' पे हमेशा OH ग्रुप होता है, 5 पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक स्टैंड जो दूसरे स्टैंड से नाइट्रोजनस बेस के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। नाइट्रोजनस बेस के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। अब ये नाइट्रोजनस बेस होते क्या है? तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दो है, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है ना, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में क्या आता है? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। ठीक है, तो डीएनए में देखिए क्या आता है? डीएनए में हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ही सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल जो है आपका वो थायमिन के जगह पे पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, तो जब हम आरएनए का डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। और यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियोटाइड हमने दिखाया है या नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा है ना, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम दिखा रहे हैं कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? थायमिन से। और एक कौन से बांड से जुड़ा रहेगा? तो हाइड्रोजन बांड से, और एक डबल बांड होगा। इसी प्रकार ग्वानिन है, ट्रिपल बांड से साइटोसिन से जुड़ा रहेगा, और ऐसे चेन क्या होगी? आगे बढ़ती चली जाती है। यानी कि थायमिन हमेशा एडेनिन से डबल बांड से, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ट्रिपल बांड से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे क्या है? दोनों आपस में जुड़े रहते हैं।
एंटी पैरेलरी, ठीक है ना। एंटी पैरेलर जो है नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है यानी कि जो डीएनए है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी क्या होती है, चेन होती है। जैसे एक एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या होते हैं, एक चेन बनाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और प्लस फास्फोरिक एसिड मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये होता है कि इसमें से फास्फेट हटा दें, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है या कैसे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक देखिए, एक यहाँ पे मान लीजिए कि है हमारा नाइट्रोजनस बेस, जैसे यहाँ पे एडेनिन मान लीजिए, तो एडेनिन जो है हमेशा जो है पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे पेंटोज शुगर अगर हम बना लें इसे, तो पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। तो इसके जो है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। और इसके जो है फास्फेट जो ग्रुप होता है वो आके कहां पे जुड़ता है, इसके 3' OH पे जो है फास्फेट ग्रुप आके जुड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। इसलिए बोलते हैं हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ा होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, पेंटोज शुगर और जब नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर में जहाँ पे ज्यादा जो कर्व होता है यहाँ पे, उसको हम लोग मेजर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर। माने जहाँ पे ज्यादा डीएनए जो है धसा होता है और जहाँ पे कम धसा होता है उसको माइनर ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये डीएनए का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक जो कर्व है इसका, ठीक है ना, एक क्वालिंग का जो है उसकी जो लंबाई होती है, कितनी दूरी होती है, तो 3.4 nm होता है, ठीक है। जबकि एक नाइट्रोजनस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड की जो दूरी है वो यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये जो है वाटसन और क्रिक जो है मॉडल के द्वारा बताया गया था कि डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये चीजें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।